साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज वैक्सीनेशन के समाचार से, जैसा कि रोजाना हम आपको बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज समाचार में हम आपको क्या बताने वाले हैं। दोस्तों हम भादरा आसपास की सभी खबरें भी आपको बताएंगे, मंडी के भाव भी बताएंगे, आपको मौसम का मिजाज भी बताएंगे और आज समीक्षा भी करेंगे। और आज जिस प्रकार से दशहरा पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है दोस्तों, उसके ऊपर हम जिस प्रकार से अच्छी और शुभ खबरें हैं, उसके साथ कुछ दुखद घटनाएं भी आज हुई है, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में आपको बता दूं तो आज वैक्सीनेशन का महाअभियान भादरा तहसील में चल रहा है। दोस्तों कल 16 तारीख को भी वैक्सीनेशन का महाअभियान चलेगा और इसके लिए मैं आपको बताऊं तो आज के लिए कल देर शाम को प्लान जो बना था 9,940 कोविशील्ड वैक्सीन के लिए, दोस्तों वो 45 भादरा तहसील के केंद्रों पर आज जमकर जो है वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन अंत तक जो हमारे पास सूचनाएं आई है दोस्तों, पूर्ण वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। जितनी डोज थी उसमें से काफ़ी डोज बच चुकी है। उसके लिए भी कल फिर से अभियान चलाया जाएगा, वैक्सीनेशन होगा और इसके लिए देर शाम को फिर एक प्लान बनाया जाएगा। और कोवैक्सीन की भी आज 4 केंद्रों पर डोज लगी है, मात्र महज 90 डोज ही लगी है, लेकिन कोवैक्सीन भी आज लगी है। कहाँ लगी है बताऊँ तो आपको भिरानी में मात्र 10 डोज कोवैक्सीन की लगी है, छानीबड़ी में 20 और गांधीबड़ी में भी 20, जबकि भादरा में 40 कोवैक्सीन की डोज आज लगी है। तो दोस्तों वैक्सीन के लिए इतना ही समाचार है। मैं आपको प्रशासन शहरों के संग अभियान के बारे में बताऊं तो आज नहीं लगा है कहीं भी और 3 दिवस की छुट्टियां हैं आज से अब दीतवार रविवार तक, जिसको हमें देसी भाषा में दीतवार भी कहते हैं, रविवार तक छुट्टियां रहेगी दोस्तों। सोमवार को दोबारा प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांवों के संग अभियान जो है वो प्रारंभ होगा। तो कुल मिला के प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है उसकी 3 दिवसीय छुट्टी है दशहरा पर्व के चलते। और आज दोस्तों दशहरा पर्व धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है एक उत्सव के रूप में। दोस्तों आज अधर्म पर धर्म की विजय की आज जो है खुशियां मनाई जा रही है और बुराई पर अच्छाई की जीत की आज खुशियां मनाई जा रही है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की आज 10वीं तिथि है और इस 10वीं तिथि को ही दशहरा पर्व हर वर्ष भारत में मनाया जाता है। दोस्तों इस 15 अक्टूबर शुक्रवार को आज ये शुभ योग है और आज का शुभ योग तो दोस्तों इस कदर था कि 3 शुभ योग एक साथ आज बने थे। आज का जो मुहूर्त था जो दोस्तों वो भी बहुत शुभ माना गया है शास्त्रों में। और इसके अलावा आज के ही दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा आज रावण का वध किया गया था दोस्तों। और ये वध किया गया था एक प्रकार से अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में और बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में, और इसीलिए आज इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊं, आज का दिन इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि आज ही के दिन इसी 10वीं के दिन माता दुर्गा द्वारा महिषासुर राक्षस का संहार किया गया था, वध किया गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा विजय दिवस है आज। एक प्रकार से नवरात्रा का कल समापन हुआ था, नवमी थी कल, और विजय दुर्गाष्टमी के रूप में भी नवरात्रा का समापन हुआ था दोस्तों। 8 नवरात्रा थे इस वर्ष और इसी के चलते दोस्तों आज जो विजय दशमी है उस 10वीं को माता दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करना भी एक बहुत बड़ी घटना भारतीय जो शास्त्रों में लिखी हुई है, वर्णित की हुई है। इसका हम गुणगान वर्षों से करते आए हैं और इसको हम मानते हैं। और कुल मिला के ये विजय दिवस आज पूरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। और एक दुखद खबर अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से आई है। विजय दिवस के अवसर पर एक जो झांकी निकाली जा रही थी, एक शोभा यात्रा भगवान श्री रामचंद्र जी की निकाली जा रही थी आज के विजय दिवस के अवसर पर। और कलश यात्रा के रूप में भी वहाँ जो है एक नज़ारा था और झांकियाँ निकाली जा रही थी। बाजार के भीतर से एक शानदार
आयोजन के रूप में धार्मिक कार्यक्रम ये आयोजित किया जा रहा था छत्तीसगढ़ के जसपुर में। और ये छत्तीसगढ़ के जसपुर की घटना है कि दोस्तों पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार द्वारा भीड़ को कुचलते हुए आगे निकल गई। दोस्तों कैसी कैसी घटनाएं आजकल भारत में होने लगी है और इस भीड़ में दर्जनों लोगों को इस कार द्वारा कुचल दिया गया। और दोस्तों कार को तेजी के साथ ड्राइवर जो है भगाता हुआ ले गया और जो आसपास के लोग थे वो कार का पीछा भी काफी दूर तक किया, लेकिन कार बहुत दूर जाकर जहां रुकी वहां जो लोग हैं, आक्रोशित भीड़ है, वो पहुंच गई थी और उस कार को आग के हवाले कर दिया। उस कार को आक्रोशित भीड़ द्वारा जला दिया गया, लेकिन वो ड्राइवर था वो मौके से कार रोककर फरार हो चुका था। तो दोस्तों पुलिस द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, इस कार में बड़ी संख्या में गांजा नशीला पदार्थ रखा हुआ था और संभवतः पुलिस के अनुमान के अनुसार अगर हम देखें तो इसके पीछे कोई हो सकता है पुलिस की टीम लगी हो, पुलिस की कोई गाड़ियां लगी हो, लेकिन ऐसी कोई गाड़ियां पुलिस की वहां देखी नहीं गई। लेकिन इस गाड़ी में जो है अफीम होना जो है वो बताया जा रहा है। तो कुल मिला के ये बहुत दुखद घटना थी। और एक दुखद घटना का आज हम जिक्र करें, भारत के जिस प्रकार से किसान आंदोलन भारत में चल रहा है दोस्तों, वहाँ ऐसे एक घटना आई और ये सिंधु बॉर्डर जो दिल्ली बॉर्डर के पास है, हरियाणा में ये क्षेत्र पड़ता है। और वहाँ दोस्तों एक दलित युवक को बुरी तरह से पहले पीटा गया था दर्शनार्थियों द्वारा और दोस्तों उसके बाद में उसका एक हाथ तेज धार की तलवार से, एक हथियार से काट दिया गया और उसको दोस्तों एक सबक के रूप में वहाँ बैरिकेड्स थे, वहाँ उस दलित युवक को जो है वहाँ लटका दिया गया था, एक दहशत फैलाने के एक वास्ते। और दोस्तों आसपास के गांव में ज़बरदस्त दहशत का माहौल जो है वहाँ हो गया, क्योंकि दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए वही एक मेन और मुख्य आम रास्ता था और वहाँ से लोग अब गुजरने को एक प्रकार से भयभीत होकर गुजरते हैं। और किस प्रकार से ये घटना हुई है दोस्तों, इस हत्या के पीछे दोस्तों पुलिस द्वारा तत्परता के साथ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इस प्रकार का वीडियो जो वायरल हो रहा था, उस वीडियो के आधार पर पुलिस की तफ्तीश जो है, जांच जो है वो तेज हो गई है और दोषियों को सजा देने की मांग पूरे देश भर से उठने लगी है। और जिस प्रकार से किसान आंदोलन में से ही कुछ उपद्रवी लोगों द्वारा ये जो घटनाएं की गई है दोस्तों, इसकी पूरे देश में कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है और स्वयं किसान संगठनों द्वारा भी इसकी निंदा की गई है। तो दोस्तों इसको जो बताया गया है कि ये कौन था, तो दोस्तों इसको मैं अगर आपको बताऊं तो इसको किसान के ही एक गुट से बताया जा रहा है। इस गुट को दोस्तों नाम दिया जा रहा है सिंगम, इस प्रकार का नाम जो है इस गुट को दिया जा रहा है। माफी चाहूँगा मैं, तरन तारण का जो चिम्मा का ये किसान था, तरन तारण, पंजाब के तरन तारण जिले के चिम्मा खुर्द गांव का ये किसान था। और इसको जो किसान आंदोलनों द्वारा बताया जा रहा है तो निहंगो ग्रुप का, माफ कीजिएगा, निहंगो ग्रुप का सदस्य इस दलित युवक को बताया जा रहा है, जिसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तो कुल मिला के किसान संगठनों द्वारा भी इसकी निंदा की गई है और चारों ओर से दोस्तों दोषियों को सजा, कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। और ये अब किस प्रकार की घटनाएं जो है दोस्तों होने लगी है, इसमें किसान आंदोलन है, किसानों का पूरा देश सम्मान करता है, वो हमारे अन्नदाता है, लेकिन किसानों के साथ कौन उपद्रवी इस प्रकार जो धरने पर जा घुसे हैं दोस्तों, उनके द्वारा ये जो वारदातें की जा रही है, उससे एक प्रकार से किसान आंदोलन भी कलंकित हो रहा है। और इसके ऊपर अब हल जो है भारत सरकार को जल्द से जल्द निकालना चाहिए और किसानों को भी अब बैठकर इस मुद्दे का
जो है समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया दोस्तों। और इससे जिस प्रकार की खबरें घटनाएं निकल कर अब बाहर आने लगी है, कहीं ना कहीं इस ऐसे आंदोलनों को जो उपद्रवी तत्व लोग हैं जो निशाना बनाने लगे हैं और अपना हित साधने लगे हैं। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं जो है वो रुकनी चाहिए। और कुल मिला के तो ऐसे जो कृत्य होते हैं दोस्तों, ऐसे कृत्यों की कड़े शब्दों में खुलकर देश में सभी को निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक प्रकार से तालिबानी प्रवृत्ति है और तालिबानी प्रवृत्ति हमारे देश के हित में नहीं है। और हमारे देश में तालिबानी प्रवृत्ति का सदैव विरोध किया जाता रहा है। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं जो है वो तत्काल रोकने की आवश्यकता है। अगर मैं आसपास की अन्य खबरों के बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों, बादरा में अजीत कुलेरी एडवोकेट जो है उनको राजस्थान किसान यूनियन का तहसील अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। और कल इसको लेकर एक बैठक कृषि उपज मंडी में हुई थी और किसान यूनियन शाखा के जो उपाध्यक्ष है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूबेदार बंता सिंह बेनीवाल, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। और दोस्तों ये बैठक इसलिए भी करनी पड़ी थी क्योंकि तहसील अध्यक्ष जो रामजीलाल जी मील है दोस्तों, अपनी वृद्धावस्था के चलते आगे कार्य करने में असमर्थता व्यक्त कर चुके थे और उनको लेकर नया अध्यक्ष बनाया जाना अति आवश्यक हो गया था। उसको लेकर आज बैठक जो है कल बुलाई गई थी और उस बैठक में दोस्तों सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा गया था अजीत कुलेरी के नाम का। और अजीत कुलेरी एडवोकेट के नाम पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई और उनको सर्वसम्मति के साथ राजस्थान किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष बादरा का बनाया गया है। और दोस्तों कुल मिला के इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष प्रताप बेनीवाल जो कि ललाना के भी मौजूद रहे और मास्टर रणजीत सिंह दुहारिया भी मौजूद रहे। चाननमल सबलालिया और रामकुमार झांझड़िया के अलावा महेंद्र सिंह निनाण और बाल सिंह गोस्वामी के अलावा भजनलाल मेघवाल, जीत सिंह राठौड़ आदि अनेकों कार्यकर्ता, किसान कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में हम आपको मंडी का भाव भी बताएंगे और समीक्षा भी करेंगे आज एक विषय के ऊपर। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो दीपावली की तैयारियां जो है, दीपावली पर्व की तैयारियां बादरा कस्बे में आसपास इलाकों में जोर शोर से की जा रही है। और दोस्तों जो शहर में मुख्य मार्गों में जो एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, मैं आपको बताऊं तो सीवरेज कंपनी के द्वारा, वो सीवरेज कंपनी की सड़क धुआंधार तेजी के साथ बनाई जा रही है। और खुशी की बात यह है कि दीपावली पर्व से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल से लेकर खूबराम जी की मूर्ति चौक तक की सड़क को कल पूर्ण कर लिया गया और ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों खूबराम जी की मूर्ति से आगे अंबेडकर चौक तक जो एक साइड की सड़क का कुछ खांचा बाकी है, वो भी संभवतः 5 से 10 दिन के भीतर अर्थात दीपावली से पूर्व उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये सड़क जो है, पूरा बाजार एक प्रकार से खुला हो जाएगा और अतिक्रमण एक प्रकार से अवरोधक जो सड़क निर्माण के चलते उत्पन्न हो रहा था, वो अवरोधक अब बाजारों में नहीं रहेगा। और दीपावली पर्व के चलते जो 2 साल से कोरोना काल के चलते प्रभावित हो रहा था पूरा बाजार और व्यापारियों को भी इससे सुविधाएं होगी और अच्छी चमचमाती उनको नई रोड मिलेगी, सड़क मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य हुआ और नगर पालिका प्रशासन और बोर्ड को मैं एक साफ संदेश के माध्यम से जरूर अवगत करवाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कस्बा क्षेत्र में और आसपास क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप चल रहा है, तो फॉगिंग का कार्य जल्द से जल्द दीपावली से पूर्व बड़े स्तर पर उनको करना चाहिए। और अभी तक नगर पालिका प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई अभियान चलाने की सुगबुगाहट हमें दिखाई नहीं देती और बड़े स्तर पर दोस्तों सैकड़ों की संख्या में डेंगू के रोगी जो है वो आ रहे हैं। और पूरे अस्पताल में अगर देखें तो 70 से 80% रोगी जो है वो डेंगू के भरे पड़े हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बादरा क्षेत्र में इस समय डेंगू रोग को लेकर जो मच्छरों के द्वारा फैलता है दोस्तों, कितना एक प्रकार से जो तहलका मचा हुआ है और कोहराम मचा हुआ है। देहात क्षेत्र में भी डेंगू को लेकर सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अपने आसपास जो पानी एकत्रित होता है दोस्तों, उसको आप ध्यान रखिएगा, उसको आप खाली करिएगा। और
ज़्यादा समय तक पानी अपने आसपास रुका ना रहे ताकि इसमें मच्छर पनपे, ऐसी व्यवस्थाएं आप अपने आसपास जो है सावधानी के साथ करें तो आप डेंगू से, मलेरिया से, चिकनगुनिया आदि वायरलों से भी, ऐसी मौसमी बीमारियां होती है उससे आप बचे रह सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं दोस्तोौ अब मैं जल्दी से आपको मंडी के भाव बताने जा रहा हूँ। और नोहर से इसकी नोहर में दोस्तों नरमा जो है 7,000 से 7,791 रुपए का भाव रहा और सरसों का भाव 7100 से 7300 रुपए, ग्वार का भाव 5200 से 5,917, चना का भाव 4700 से 4825 और मूंग का भाव 5500 से 6650, जबकि मोट का भाव 6400 से 7355 रुपए, मेथी का भाव 6000 से 7200 रुपए और अरंड का भाव 5000 से 5930 रुपए, जबकि गेहूं 1911 से 2001 रुपए तक और बाजरा 1500 से 1600 रुपए तक, मूंगफली का भाव 3500 रुपए से 5020 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से नोहर में बोली लगी है। और भट्टू में दोस्तों नरमा 7,000 से 7,925 रुपए, सरसों 7200 से 7621 रुपए, जबकि ग्वार 5500 से 5355 और मूंगफली 3,000 से 4400 रुपए तक का भाव मूंगफली में देखा गया। और आदमपुर में नरमा 7,000 से 7,934, सरसों 7200 से 7422 रुपए, जबकि ग्वार 5,000 से 5,127 रुपये नया, जबकि पुराना ग्वार देखें तो 5200 से 5845 रुपये का भाव आदमपुर मंडी में रहा। और सिरसा मंडी में अगर भाव देखें नरमा का तो 6500 से 7,770 रुपये के भाव रहे, जबकि कपास के भाव 6500 से 6,985 रहे और सरसों के भाव 7,150 से 7,350 रहे, ग्वार के भाव 4500 से 5585 रुपये ग्वार का भाव सरसा में रहा। तो दोस्तों ऐलनाबाद मंडी में नरमा 7400 से 7780 और कपास 6400 से 6800 रुपये, जबकि सरसों 7,000 से 7300 रुपये, ग्वार 4800 से 5500 रुपये, चना 4400 से 4759 रुपये, मूंग 3500 से 6600 रुपये, जबकि गेहूं 1870 से 1900 रुपये और बाजरा 1400 से 1470, मूंगफली के भाव 3600 से 4700 रुपये महज आज लगे हैं। तो ये रहे दोस्तों मंडी के आज के भाव। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको मौसम का मिजाज बताऊं तो आज दिन भर कड़ी धूप भी रही और बादल बिल्कुल 0% छाए रहे। दोस्तों बादल नहीं थे, आसमान एकदम बिल्कुल साफ था और हवाएं भी बहुत कम, मात्र 7 किलोमीटर की रफ्तार से आज दिन भर चली। बहुत टिका हुआ शांत मौसम था आज और एकदम साफ मौसम था। रात्रि को कैसा रहने वाला है आज रात्रि को मौसम, इसके बारे में बताएं तो 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से आज हवा चलेगी और 0% बादल, मौसम एकदम साफ सुथरा रहने वाला है और 29 से 33 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को अलग अलग पहर में रहने वाला है। तो इसी के साथ मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, जबकि सुबह आज देखें तो 33 से 35 डिग्री तक टेम्परेचर रहा। अब टेम्परेचर जो है वो कम होने लगा है, 38-37 से कहीं नीचे अधिकतम 35 डिग्री तक अब टेम्परेचर आ चुका है, अर्थात हवा में ठंडक पहुंच चुकी है। तो कुल मिला के 16 अक्टूबर का कल का कैसा रहने वाला है मौसम तो मैं आपको बताऊं तो सुबह 4 से 11 किलोमीटर की ही रफ्तार से दिन भर अलग अलग समय में हवाएं चलेगी और बादल 5 से महज 7% छाए रहेंगे अलग अलग समय में और 24 से 35 डिग्री तक ही टेम्परेचर रहने वाला है। अर्थात आज जो दिन भर तापमान लगभग रहा वही लगभग तापमान कल दिन भर रहने वाला है। रात को भी 16% तक बादल छाए रह सकते हैं, 7 किलोमीटर तक की हवाएं चलेगी और 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर, अर्थात रात्रि का जो मौसम है वो आज कल की बनिस्बत कुछ ठंडा रहने वाला है और मौसम एकदम साफ रहेगा, हवा में ठंडक बनी रहेगी। तो दोस्तों ये रहे मंडी के और भाव और आज का मौसम का मिजाज। तो दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय पर, देश के ज्वलंत विषय पर। दोस्तों भारत सरकार द्वारा
जो दोस्तों सीमा पर चौकसी जो है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भारत को बहुत ही अच्छी पोजीशन पर लाकर खड़ा किया है। और दोस्तों एक बहुत बड़ा डिसीजन भारत सरकार ने लिया है और वो लिया है 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। और वो कौन से प्रदेश हैं? वो प्रदेश है दोस्तों जिनके सीमाएं लगती है पाकिस्तान की और सीमाएं लगती है अफगानिस्तान की। तो दोस्तों ये जो 10-12 राज्य हैं उनमें एक सर्कुलर सरकार की द्वारा पास किया गया है और वो ये है कि 50 किलोमीटर सीमावर्ती जो क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भीतर भारत में 50 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो बीएसएफ के अंडर में देने की योजना बनाई है। और इस प्रकार का प्रस्ताव जो है भारत सरकार ने तैयार किया है और बीएसएफ को पूरे पावर इस क्षेत्र में मिलेंगे ताकि वो सघन तलाशी अभियान भी चला सकते हैं और सीमा पार से होने वाली आपराधिक घटनाएं, तस्करी और किसी प्रकार की आतंकी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम एक प्रकार से मोदी सरकार का माना जा रहा है। आखिर इसमें रुकावटें क्या है दोस्तों, क्यों हम इसकी समीक्षाएं कर रहे हैं आज? तो दोस्तों मैं आपको एक आंकड़ा बताने जा रहा हूं, इससे आप समझ सकते हैं। क्योंकि भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उससे सबसे ज़्यादा आतंकवादी आते हैं, तो घुसपैठ ये बड़ी संख्या में बांग्लादेश की सीमा से भी भारत में प्रवेश करते हैं दोस्तों। तो ये भारत की एक प्रकार से प्रभुत्ता और अखंडता पर एक प्रकार से बड़ा खतरा बनकर भविष्य में उभर कर सामने आ सकते हैं। वर्तमान में भी इसकी परिणति पूरे देश में देखी जा सकती है। तो दोस्तों ऐसे मैं इन राज्यों में आपको बताऊं तो राजस्थान में 50 किलोमीटर क्षेत्र जो है बीएसएफ के अंडर में पहले से ही है, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। बंगाल का लेते हैं, यहाँ महज 15 किलोमीटर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वही सिर्फ बीएसएफ के अंडर में है और यहाँ इसका दायरा 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। और इसके अलावा 15 किलोमीटर वाले क्षेत्रों में पंजाब भी आता है दोस्तों, और पंजाब में भी 15 किलोमीटर का ही क्षेत्र है जो बीएसएफ के अंडर में आता है, वहाँ भी 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाया गया। और असम जो कि बहुत ही प्रभावशाली राज्य है एक प्रकार से, जो लोकेशन देखे उस हिसाब से, तो वहाँ भी 15 किलोमीटर का है और उसको 50 किलोमीटर किया गया है। और दोस्तों इन 2 राज्यों से बंगाल और पंजाब से सरकारें यहाँ विरोध कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने स्पष्ट कहा है कि ये राज्यों की एक प्रकार से संघीय ढांचे पर प्रहार है। तो दोस्तों देश की सुरक्षा को लेकर इस मुद्दे पर कांग्रेस का ये कैसा बयान है, इसको आप सहज ही समझ सकते हैं। ये निहायत ही घटिया एक प्रकार से बयान मैं कहूँगा कांग्रेस का। संघीय ढांचे पर संघीय ढांचे तब सुरक्षित रहेंगे जब हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित रहेगी और केंद्र की जो सुरक्षा की नीतियां हैं वो कारगर रूप से लागू होगी, तब हमारे संघीय ढांचे बचेंगे। अन्यथा संघीय ढांचों पर विदेशी आक्रमणकर्ता जो है वो उनको तहस नहस कर सकते हैं। तो इसको लेकर ममता बनर्जी ने भी आवाज उठाई है और इसको संघीय ढांचों पर प्रहार बताया। इसीलिए हम दोस्तों आज इसकी समीक्षाएं कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मणिपुर में 80 किलोमीटर क्षेत्र बीएसएफ के कब्जे में है, यहाँ 20 किलोमीटर क्षेत्र को छोड़ दिया जाएगा, यहाँ महज 60 किलोमीटर का क्षेत्र रखा जाएगा। मिजोरम में भी 80 किलोमीटर क्षेत्र बीएसएफ के अंडर में है, जहां भी 20 किलोमीटर घटाया जाएगा। और त्रिपुरा में भी 80 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर घटाया जाएगा। नागालैंड में भी 80 किलोमीटर का क्षेत्र बीएसएफ के अंडर में, यहाँ भी 20 किलोमीटर घटाया जाएगा। और मेघालय भी 80 किलोमीटर है, यहाँ भी 20 घटाया जाएगा। और गुजरात भी 80 किलोमीटर है, यहाँ 50 किलोमीटर किया जाएगा, 30 किलोमीटर क्षेत्र घटाया जाएगा। घटाने का मतलब भी यही है कि कम क्षेत्र होगा तो उसमें निगरानी अच्छे से होगी, लेकिन इसके लिए सुरक्षा बलों द्वारा जो बैठक हुई और सेना के जो जवान थे, सेना के जो अधिकारी थे और उनके विशेषज्ञ थे, उन्होंने माना कि 50 किलोमीटर जो क्षेत्र है वो अति आवश्यक है बीएसएफ के लिए, ताकि सीमा पार से कोई आपराधिक गतिविधियां ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार की व्यवस्थाएं भारत सरकार द्वारा की जा रही है, उसका पूरे देश के सभी राज्यों को स्वागत करना चाहिए, न कि इस प्रकार से सवाल उठाए जाने चाहिए।
तो ये 10 राज्य हैं और 2 इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों 50 किलोमीटर का क्षेत्र कोई ज़्यादा नहीं होता और पूर्व में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, लेकिन जिस प्रकार से बंगाल और पंजाब द्वारा सवाल उठाए गए हैं, ये एक प्रकार से इन सरकारों की, इन दलों की, इन राजनीतिक दलों की मंशा को भी उजागर करते हैं। तो कुल मिला के आज के समीक्षा में दोस्तों इतना ही। 7 बजे के कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।